नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष निगम और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। मैं अभी बात करने वाला हूँ जो 2019 में जो फॉलो हुआ था, ठीक है। वो ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं 2019 से टैक्स असिस्टेंट हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भोपाल जोन में। करंटली पोस्टेड हूँ रतलाम ऑफिस में। 2019 का जो सीन था मैं आपको बताने वाला हूँ और लगभग वैसा ही सीन 2020 और उसके आगे जब तक कोई मेजर चेंज नहीं होता जब तक रहने वाला है। सो 2019 में हुआ था कि 8 अप्रैल 2022 को रिजल्ट आया था, ठीक है, 2019 बैच का। और प्रेफरेंस फॉर्म फिर उससे ठीक लगभग 2.5 महीने बाद 23 जून को आए थे। और 23 जून को प्रेफरेंस फॉर्म आए थे जो कि अभी CGL 20 में जल्दी आ चुके हैं। सो 23 जून को प्रेफरेंस फॉर्म आया, उसके बाद उस प्रेफरेंस प्रेफरेंस फॉर्म को भर के भेजने की लास्ट डेट थी 7 जुलाई, मतलब 7 जुलाई तक दिल्ली में यह पहुंच जाना चाहिए थे। तो इस बार भी जो प्रेफरेंस फॉर्म आए हैं और आगे भी जो आएंगे उसकी भी लास्ट डेट से पहले पहले अगर आप पहुंचा दे तो अच्छा होगा। और प्रेफरेंस फॉर्म फॉर्म जो है उसको आप थोड़ा ध्यान से देख के भरें, अच्छे से भरें, एक ही बार भरें और अच्छे से भरें ताकि रिजेक्ट ना हो और फिर रिमाइंडर ना निकालना पड़े। इसलिए एक ही बार भेजें और अच्छे से भेजें, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ प्रेफरेंस फॉर्म हमारे टाइम पे आया था और मैंने इस टाइम का कुछ भरा था। यहाँ पे अपना नाम भरे, रोल नंबर भरे और रैंक हमेशा याद रखे। ये जो रैंक इस तरीके से ही लिखे, SL और लिस्ट का नाम और फिर रैंक, ठीक है। डायरेक्ट 2 3 3 2 या जो भी आपकी रैंक है वो डायरेक्ट ना भरे, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से भरे। आधार नंबर लिखे, फोटो अपना यहाँ पर पेस्ट करे और क्रॉस सिग्नेचर करना ना भूले, याद रखे हमेशा। उसका ध्यान से सोच समझ के अपना जो भी अलोकेशन है उस तरीके से भरे। उसके बाद यहाँ पर डेट डालना ना भूले। मैं भूल गया था डेट डालना फर्स्ट टाइम, तो डेट डालना ना भूले। उसके बाद एड्रेस लिखे, जहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कम्युनिकेशन आगे जो भी होगा उस पे यही एड्रेस लिखा हुआ रहेगा और ये एड्रेस के हिसाब से ही शायद आपका, जहाँ तक लगता है मुझे, आपका जोन मतलब जो ऑफिस मिलेगा, आपका जोन के बाद जो ऑफिस मिलेगा वो भी इस एड्रेस के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो वैसे एड्रेस जो SSC में एड्रेस दिया था आपने वो उससे वो भी रहता है, बट ये कम्युनिकेशन के लिए तो ये आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दे दिया है, ठीक है। सो मोबाइल नंबर जरूर लिखे और इम्प्रेशन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, ये भी मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी चीज मत भूलना, एक भी चीज भूलोगे तो आपका वो शायद एक्सेप्ट करे ना करे, इसलिए रिस्क क्यों लेना, ठीक है। तो ये सब करके आप उसको टाइम से पहले ही पहुंचा दें आप, ठीक है, स्पीड पोस्ट से एनवेलप में डाल के, ठीक है। देन उसके बाद जो है रिमाइंडर आया, सॉरी फॉर द मिस्टेक। रिमाइंडर जो है 22 जुलाई का आया, 22 जुलाई को आता है क्योंकि कुछ नादान परिंदे जो थे उन्होंने अभी तक अपना भेजा नहीं था प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। तो उनके लिए रिमाइंडर आया और वो लिस्ट आई कि किस किसने नहीं भेजा है। 22 जुलाई के दिन आई, और 27 जुलाई तक उनको डेडलाइन दी थी कि आपको यहाँ तक भेजना है। अब पता नहीं भेजी नहीं भेजी, बहुत सारे उन्होंने नहीं भेजी होगी। उसके बाद कुछ नहीं आता है। फिर उसके बाद रीजनल लोकेशन होता है, अगस्त निकल जाता है और फिर सितंबर में जाके यानी 8 सितंबर को 2022 को हमारा रीजन अलोकेट हो जाता है। 77 दिन हो जाते हैं, मतलब जब से प्रेफरेंस फॉर्म आउट हुआ था उसके बाद से 77 डेज हो चुके होते हैं और फिर जाके हमारा ये अलोकेशन होता है, ठीक है। तो आपका भी लगभग मतलब आगे भी जो होगा लगभग यही इसके थोड़ा आसपास ही होगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा उसके बाद ये इस तरीके से कुछ अलग क्वेश्चन होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक रहेगी, यहाँ पे आपकी सॉरी आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक रहेगी, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जैसे कि मेरा नाम है। यहाँ पे आपका जो अलोकेट हुआ रीजन वो होगा CCA भोपाल, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भोपाल मुझे मिला था, तो यहाँ पे वो रहेगा, ठीक है। और इस बार जो है जो ज्वाइनिंग का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है 2018 उससे पहले की जितनी भी बैचेस रही है उससे। पहले क्या होता था कि पहले ऐसा होता था कि आपका जब अलोकेशन हुआ उसके बाद जैसे मुझे भोपाल जोन मिला है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब एग्जाम भोपाल में मेरे डोजियर आते थे, फिर भोपाल वाले मेरे को अलोकेट करते थे खुद ही से ऑफिस। मान लो मुझे इंदौर मिला है तो इंदौर वाले पे मेरा डोजियर जाते थे, फिर इंदौर वाले मुझे अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ज्वाइनिंग लेटर भेजते थे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उसमें इंक्लूड होता था, ठीक है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैं वो अटेस्टेशन फॉर्म और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पूरा कंप्लीट करके मैं जाता था इंदौर। उनने जो डेट दी हुई होती थी उस डेट पे जाता था इंदौर, फिर वहां जाके वो मेरे को बोलते थे कि आप मेडिकल बनवा के लाइए। फिर मैं मेडिकल बनवाने वहीं लोकल हॉस्पिटल में जाता था, फिर ये सब कंप्लीट करके मुझे वो ज्वाइन करवाते थे। तो ये सीन चलता था अब तक। जिसको भी जहाँ मिला है, जिसको किसी को मान लो ग्वालियर मिला है, तो वो ग्वालियर जाके करेगा।
तो इस तरीके से चलता था अभी तक। बट अब जो है 19 से मतलब 18 तक, तो अब 19 से क्या हुआ कि 19 में उन्होंने सबको बुला लिया भोपाल, और भोपाल से फिर उनको अलग अलग ऑफिस दिए। ठीक, तो कॉल और ईमेल आए हमको भोपाल आने के लिए, इस तरीके का हमारे ईमेल पे हमें मिला। ठीक है, कि आपको 19 सितंबर और 20 सितंबर को भोपाल आना है। ठीक है, 8 सितंबर एलोकेशन हुआ और 10 दिन बाद करीबन हमको 19 या 20 दोनों में से एक किसी भी एक तारीख पे आप इंदौर आइए, कॉल भी आता हमको वहां से। तो वहाँ हमको सबको, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको बुलाया भोपाल, वो सब गए भोपाल। अटेस्टेशन फॉर्म हमें रिसीव हो चुका था, बट इस अटेस्टेशन फॉर्म में ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट था ना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था। तो ये दोनों के बिना हम अटेस्टेशन फॉर्म लेके भोपाल गए। ठीक है, और अटेस्टेशन फॉर्म में जो है सारी जानकारी आप अच्छे से सही तरीके से दे, झूठ वूठ ना बोले। अगर कोई आप पे FIR हुई हो, केस पेंडिंग हो, जो भी हो बताया उनको, कि बाद में अगर मिलता है उनको तो फिर दिक्कत हो सकती है। जैसे मेरे ऊपर एक FIR थी, तो मैंने उसकी पूरी जानकारी दी थी, और उसका जो कोर्ट का ऑर्डर था जब वो केस खत्म हो गया था, उसका भी मैंने ऑर्डर लगाया था उसी में अटेस्टेशन फॉर्म के साथ। अटेस्टेशन फॉर्म में इस बार हमसे भी पूछा था कि आप कौन कौन से एग्जाम में अपीयर हुए हो, तो उसकी भी जानकारी हमने दी थी। तो ये सब लेके हम भोपाल गए। भोपाल में हमारा हुआ DV हुआ, और DV में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने थे। उसके बाद वहाँ पे DV होने के बाद मेडिकल भी उन्होंने वहीं करवा लिया, वहीं डॉक्टर एक बुला लिया ऑफिस पे ही, भोपाल हेड ऑफिस में। डॉक्टर ने ही मतलब एकदम ऐसा एवं सा हुआ था थोड़ा, मेडिकल कुछ खास नहीं था, नकली सा मेडिकल। 250 रुपये फीस ले रहे थे, और एकदम मतलब नाम मात्र का था वो मेडिकल। तो ऐसा मेडिकल हुआ, और उसके बाद फिर वहां से हमको क्लियर करने के बाद हम वहां से निकल गए अपने अपने घर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 22 अक्टूबर अक्टूबर के दिन, मतलब लगभग एक महीने बाद हमको रोजगार मेला करके एक स्कीम मतलब चलाया है कि अपॉइंटमेंट लेटर ऑनलाइन डिजिटली देंगे मोदी जी। तो भोपाल हबीबगंज जो कमलापति हो गया नाम, वहाँ पे स्टेशन पे हमको बुलाया, मतलब वहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जो आ सकते थे उनको बुलाया। ठीक है, और वहाँ पे हमको ऐसे दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर, और जो नहीं आ सकते थे उनको ईमेल कर दिया गया हैंड टू हैंड उसी दिन। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर हमको मिल गया 22 तारीख को। और फिर वो अपॉइंटमेंट लेकर लेटर में हमारा जो ऑफिस था हमको वो लिखा हुआ था कि ऑफिस कहाँ मिला है। तो मुझे रतलाम मिला हुआ था, तो रतलाम में मैं गया, और वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया जाके। बट DV कुछ नहीं होता है वहाँ पे, बस अपने को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाओ और ज्वाइन कर लो, सीधा ऐसा ही रहता है। सो मैंने रतलाम में ज्वाइन कर लिया, और दैट्स इट, यही सीन था। ज्वाइनिंग तक का सफर अब जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है मतलब 19 से, वो तो यही चल रहा है भोपाल जोन का मैं बता रहा हूँ। तो आई गेस 20 में भी लगभग ऐसा ही होने वाला है। सो और हाँ, एक चीज और, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमको अपॉइंटमेंट लेटर जिस दिन हमको मिला उसी दिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमको बनाने को दिए गए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहते हैं, और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है, तो पहला आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप या तो किसी एक गजेटेड से या किसी MLA MP से करवा सकते हैं। और पहला सर्टिफिकेट A सर्टिफिकेट कैरेक्टर जो होता है उसको आप किसी गजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, किसी एक। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी दूसरे से, मतलब दो गजेटेड ऑफिसर से आपको कराने होते हैं साइन। और फिर लास्ट में SDM से आपको उसको अटेस्टेड कराना होता है। तो अगर आप, मैंने जैसे कि MLA से कराया था आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो एक बंदा हो गया, एक फिर एक गजेटेड से कराया था, फिर एक दूसरे गजेटेड से कराया था, फिर SDM से कराया था। तो 4 बंदों की मुझे जरूरत पड़ी थी। तो थोड़ा झमेला रहता है, बट तब भी आपको करना पड़ेगा, इसलिए आप अभी से ध्यान रखें। गजेटेड ऑफिसर ढूंढ के रखे दो, और SDM तो कर देगा वैसे, बट दो गजेटेड ऑफिसर ढूंढ के रखें जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन करें। तो ये सब लेके हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेके मैं रतलाम गया, और वहीं पे मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये प्रोसेस थी ज्वाइनिंग की, टैक्स असिस्टेंट इन CBDT डिपार्टमेंट। सो दैट्स इट। उसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या पर्सनली पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगा मैं, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, और लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो, एंड थैंक यू सो मच।